रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरीन के हाकम मुंदिर बिन सावी को भी लेटर लिखा था, और उसने लेटर खोला, पढ़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देने लगा। मुंदरजात वही हैं तकरीबन हर लेटर के, और कहने लगा मैंने आपका लेटर, अला बिन हजरमी ये लेटर लेके गए थे, आपका कासिद मेरे पास आया, मैंने उसका इकराम किया है और मैंने ये लेटर अपने दरबारियों को पढ़ के सुना दिया जो आपने कहा है। तो उसी वक्त मेरे दरबार में से बाद ने इस्लाम को कबूल कर लिया, और मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि मैं भी आपके ज़ेर साया अपनी सल्तनत को परवान चढ़ाना चाहता हूं। एक बात ज़िमनी तौर पर ये तो समझ लीजिए, रसूलुल्लाह ने ये जो बादशाहों को जितने खतूत लिखे हैं ना, इन सब खतूत के अंदर ये बात भी मौजूद थी और ये रसूलुल्लाह की हिकमत अमली थी। अगर इस्लाम कबूल करोगे तो तुम ही अपने इलाके के बादशाह रहोगे। ये एक बार इस्तिस्नाई बाब है कि रसूलुल्लाह की स्ट्रेटजी और हिकमत अमली, रसूलुल्लाह की अमूमी हिकमत अमली ये नहीं है जिहाद में, लेकिन ये जो रियासतों के बादशाह थे इनको लेटर लिखने में रसूलुल्लाह ने ये हिकमत अमली अपनाई है। और इसके बारे में हर मुहद्दिसीन ने बड़ी लंबी चौड़ी बहस की है, जो डिटेल में मुताला करना चाहे वो किताबों का मुताला कर सकता है कि रसूलुल्लाह ने ये हिकमत अमली क्यों अपनाई, कि उन्हीं को बादशाह बना दिया जाएगा, क्या लालच थी? क्योंकि रसूलुल्लाह की तो आदत थी कि वो मैदान जिहाद में कोई अगर अमारत चाहता था या कोई अपनी सरदारी चाहता था, अरब के कुंबे कबीलों के वाक़यात आपके सामने रख चुके कि मुझे बादशाह बना दीजिए, मुझे सरदार रहने दीजिए, तो रसूलुल्लाह ये ऑफ़र कबूल नहीं से किया करते। तो इन बादशाहों को क्यों ये लेटर में लिखते रहे कि हाँ अगर तुम इस्लाम कबूल करोगे तो तुम ही तुम्हारी रियासत के बादशाह होगे। मुंदर बिन सावी को भी इसी लेटर में ये बात लिखी हुई थी, खुसरो परवेज़ को भी लिखी, हर बादशाह को रसूलुल्लाह ने ये बात लिखी है तकरीबन। और जब मुंदिर बिन सावी ने कहा आपके ज़ेर साया आपने मुझे ऑफ़र की है बादशाहत रहेगी, तो अब मुझे हुक्म कीजिए कि जो मेरे इलाके के मुसलमान हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, आपका पैगाम मैं पहुंचाता रहूँगा। जो इस्लाम कबूल कर लेंगे वो तो इस्लाम कबूल कर लेंगे, लेकिन मेरे साथ जो यहूदी ईसाई मजूसी गैर मुस्लिम रहते हैं उनके साथ मैंने क्या मामला करना है? मैं तो आपके ज़ेर साया आ गया, आपके ताबे फरमान हो गया, लेकिन जो मेरे ताबे फरमान यहूदी ईसाई मजूसी वगैरह उनके बारे में क्या हुक्म है? तो रसूलुल्लाह ने ये वो बादशाह चंद जिनको दोबारा लेटर भी लिखा, तो रसूलुल्लाह ने इसको अहकाम जारी किए कि मुसलमानों के ऊपर ऐसी नरमी होगी, ईसाइयों के ऊपर ऐसी नरमी होगी, लेकिन कोई ईसाई यहूदी मजूसी जिजिया दिए बगैर रियासत में नहीं रह सकेगा। अब ये देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी कामयाब हिकमत अमली है कि रसूलुल्लाह ने एक जंग लड़े बगैर, एक तलवार उठाए बगैर हबशा के अंदर नजाशी को मुसलमान कर दिया। मुंदर बिन सावी की रियासत इस्लाम को कबूल कर रही है। हरिकल कैसरे रूम रसूलुल्लाह की नबुव्वत का कायल हो चुका है, अगरचे इलानिया इस्लाम को कबूल नहीं करता, लेकिन यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन हिकमत अमली और स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ खतूत लिख के, और आप ये देखिए कि इस तनाजुर में कुरैशियों के ऊपर क्या बीतती होगी, ये बात भी आगे चल के आएगी कि इन वाक़यात का जो असर कुरैशियों के ऊपर हो रहा था कि जिस रसूल और पैगंबर से हमने सुलह की है बमुश्किल अपनी शराइत के ऊपर, अपनी मनमानी शराइत के ऊपर, उसके ऊपर बादशाह हबशा का बादशाह ईमान लेके आ रहा है, मुंदर बिन सावी अपनी रियासत उसके ताबे फरमान कर रहा है। हरेकल के दरबार का शाहिद तो अबू सुफियान खुद हैं, तो वो तो उनके ऊपर जो बीत रही थी वो एक अलग बाब है। और उसी हसद की बुनियाद के ऊपर उन्होंने जो मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी वो आगे चल के आएगा। फतह मक्का का जो दिबाचा है